जय हिंद दोस्तों, वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। मैं माधव सिंधिया आप सभी को 2025 के बोर्ड एग्जाम में स्वागत करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे नगरी लिपि, जिसका लेखक है गुणाकर मूले। यहाँ से आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लेंगे तो आपको जितना भी 2025 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कि आप लोग दोस्तों में शेयर, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न 2 नंबर कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो बताइए कि हिंदी का आदि कवि कौन है। तो वो है सहर्षपाद है। तो कौन है? सहर्षपाद, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ये हम ध्यान से देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर के राजा के लेखक की लिपि को क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है बच्चों? तो दिया गया है नंदी नागरी लिपि। क्या नाम दिया है? नंदी नागरी लिपि दिया गया है। अगला प्रश्न है 4 नंबर बच्चों कि परमारा शासक भोज कहाँ है। तो बताइए कि परमारा शासक भोज कहाँ है। तो वो है कन्नौज के है। कहाँ है बच्चों? कन्नौज में है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। 5 नंबर आपके लिए 5 नंबर प्रश्न आ चुका है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सहजाति वृतांक किसका नाम है। तो बताइए सहजाति वृतांक किसका नाम है। तो किसका नाम है बच्चों? तो अनजानी स्मृतियों का नाम है। किसका नाम है? अनजानी स्मृतियों का, यानी ऑप्शन सी जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर है कि नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो बताइए बच्चों की नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो वो देवनागरी में लिखी जाती है। और नेवारी भाषा जो है वो कहाँ है? नेपाल से है। किसका है? नेपाल से है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो बताइए बच्चों कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? गुणाकर मूले, यानी ऑप्शन सी जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो कौन है बच्चों? तो आप जानते हैं सभी कि भारतीय लिपि की कहानी के पुस्तक का रचयिता कौन है। तो गुणाकर मूले है। तो गुणाकर मूले है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि नगरी लिपि निबंध के लेखक निबंधकार कौन है। तो कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। ऑप्शन कौन है? डी। नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा। नगरी लिपि का लेखक जो है गुणाकर मूले है, यानी ऑप्शन सी सही जाएंगे यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों। 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो कौन विधा है? वो निबंध है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर बच्चों। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? सहरपाद की, यानी ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। तो किसकी भाषा है? तो ये दक्षिण भारत की है, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न बच्चों। 13 नंबर बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप जवाब दे सकते हैं कि दक्षिण भारत की नगरी लिपि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जाएंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार के बारे में बताया है। तो किस बच्चा के बताया है? तो शाहनामा। क्या बताया बच्चों? शाहनामा, यानी ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर बच्चों। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, बिल्कुल आसान है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस जैसे डैश लिपि में अंकित है। तो कैसे है? तो ब्राही लिपि में अंकित है, यानी ऑप्शन ए सही जाएंगे। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखक लिपि को कहा गया है। तो कौन सा लेखक? तो कौन सा लेखक कहा गया है? ब्राही लिपि, यानी ऑप्शन डी सही जाएंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर बच्चों। तो 17 नंबर ध्यान से प्रश्न समझिएगा। अगला कह रहा है कि हिंदी लिखी जाती है। तो किस में लिखी जाती है हिंदी? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। 18 हम लोग देखते हैं बच्चों। 18 नंबर कह रहा है कि शाहपाद की कृति है। तो क्या कृति है? दोहा कोश, यानी ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगे। तो कब से मिलने लगे? 6ठी सदी में मिलने लगे। ऑप्शन है बी सही जाएंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न आपको
कमेंट बॉक्स में देना है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है, 1020 ईसा पूर्व, 1021 ईसा पूर्व, 1022 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताना है कि बेतमा दानपत्र कहाँ है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और नगरी लिपि किस विधा की रचना है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं वापस एक नए वीडियो में नए